हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज कुछ फ्रेजेस बताने जा रहे हैं, यानी वाक्यांशों का अनुवाद बताने जा रहा हूँ। कुल 30 वाक्यांशों का अनुवाद मैं बताऊँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंसेस में, हिंदी सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। ये जो फ्रेज है ना, ये वाक्यांश है ना, उसका अनुवाद इंग्लिश में मैं करने जा रहा हूँ, है ना। तो आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में इसका यूज जरूर करेंगे, है ना। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस वाक्यांशों का अनुवाद आप जरूर करेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस को बहुत ही अच्छा शेप, सुंदर शेप दिया जा सकता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है इंग्लिश सेंटेंसेस को। तो इस वाक्यांशों का अनुवाद इंग्लिश में ज़रूर ही करेंगे और क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कुल 30 वाक्यांश है, उसका अनुवाद करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? शीत युद्ध को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? शीत युद्ध का इंग्लिश अनुवाद क्या होता है? तो शीत युद्ध का होता है कोल्ड वार। क्या होता है? कोल्ड वार, COLD, कोल्ड वार, राइट। कोल्ड वार, COLD, कोल्ड, WAR, वार, कोल्ड वार। अब ऊंची कीमत, है ना, ऊंची कीमत को हायर प्राइस भी कहते हैं, लेकिन इस कुछ एक अलग ही थोड़ा निकालते हैं, अलग अनुवाद करते हैं। तो इसको फैंसी प्राइस कहते हैं। फैंसी, FANCY, फैंसी प्राइस, PRICE, फैंसी प्राइस, राइट। अब नियंत्रण में, है ना, नियंत्रण में इन आवर कंट्रोल, इन माई कंट्रोल, इन कंट्रोल भी कहा जा सकता है, लेकिन इसका इन हैंड अलग वर्ड में, ऑन द अदर हैंड, इसको क्या कहा जा सकता है? इन हैंड, इन हैंड, कंट्रोल में, इन हैंड, INHAND, हैंड, इन हैंड। अब नेक्स्ट क्या है? के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू। क्या होगा इसका? विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, राइट, विथ ए व्यू टू। सर्वे सर्वा, इसको ऑल इन ऑल। सर्वे सर्वा का क्या होगा? ऑल इन ऑल। सर्वे सर्वा का क्या होगा? ऑल इन ऑल। अच्छा देखिए, इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंस में इसका कैसे अनुवाद होगा, यानी इंग्लिश सेंटेंस में इस वाक्यांश का कैसे यूज होगा। जैसे ऊंची कीमत, है ना, जैसे इस सामान को ऊंची कीमत पर बेची जाएगी, तो द गुड्स विल बी सोल्ड एट फैंसी प्राइस। क्या होगा? द गुड्स विल बी सोल्ड एट फैंसी प्राइस। ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही इसका इंग्लिश में यूज करना है। अब क्या है कि चालाकी का कार्य। क्या है सेंटेंस? चालाकी का कार्य। तो चालाकी का कार्य का क्या होता है? शार्प प्रैक्टिस होता है। SHARP, शार्प प्रैक्टिस, PRACTICE, शार्प प्रैक्टिस, राइट। अब सर्वसम्मति से, नेक्स्ट क्या है? सर्वसम्मति से। तो सर्वसम्मति से विथ वन वॉइस, विथ WITH, विथ वन वॉइस। सर्वसम्मति से विथ वन वॉइस। सर्वसम्मति से क्या होगा? विथ वन वॉइस। अब है बहुत समय तक, यानी फॉर लॉन्ग, बहुत समय तक, फॉर लॉन्ग, इसके लिए यूज होगा फॉर लॉन्ग का, बहुत समय तक, फॉर लॉन्ग, राइट। अब हर प्रकार से, तो बाय ऑल मीन्स, हर प्रकार से क्या होगा इसका? बाय ऑल मीन्स, हर प्रकार से, बाय ऑल मीन्स, राइट। अब है के बावजूद। के बावजूद के लिए के किस फ्रेज का यूज होता है? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट, SPITE, इन स्पाइट ऑफ, ना, मेरे कहने के बावजूद वह वहां गया। पुराने समय का, पुराने समय का, इसके लिए यूज होगा आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, पुराने समय के लिए आउट ऑफ डेट का यूज होगा। अब क्या है? असंभव। असंभव के लिए इम्पॉसिबल का भी यूज हो सकता है, और असंभव के लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन का भी यूज होता है। आउट ऑफ द क्वेश्चन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, राइट, ठीक है ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं नया सेंटेंस, नया वाक्यांश अब देख लेते हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के लिए क्या यूज होता है? आयरन विल, आयरन विल,
आयरन विल यानी दृढ़ संकल्प, आयरन विल यानी दृढ़ संकल्प, किसी की तलाश में, तो किसी की तलाश में, इन सर्च ऑफ, है ना, इन सर्च ऑफ, राइट, पूर्ण विवरण के साथ, है ना, पूर्ण विवरण के साथ इसका यूज हो, इसका क्या होगा, एट लेंथ, एट LENGTH, एट लेंथ, पूर्ण विवरण के साथ एट लेंथ, राइट। अब क्या है, उत्साह से भरा हुआ, इन हाई स्पिरिट्स, उत्साह से भरा हुआ, इन हाई स्पिरिट्स, उत्साह से भरा हुआ, सॉरी, इन हाई स्पिरिट्स, उत्साह से भरा हुआ, इन हाई स्पिरिट्स के सुझाव पर, ठीक है ना, एट द इंस्टेंस ऑफ, के सुझाव पर, एट द इंस्टेंस ऑफ, एट द इंस्टेंस ऑफ, राइट, INSTANCE, इंस्टेंस ऑफ, एट इंस्टेंस ऑफ, राइट, ठीक है ना, एट इंस्टेंस ऑफ मीन्स क्या हुआ, पूरे के सुझाव पर, एट इंस्टेंस ऑफ मीन्स क्या हुआ, के सुझाव पर। अब है पूरे मनोयोग से, तो बाय हार्ट एंड सोल, पूरे मनोयोग से, बाय हार्ट एंड सोल, बाय हार्ट एंड SOUL, सोल, बाय हार्ट एंड सोल, ठीक है, बाय हार्ट एंड सोल, पूरे मनोयोग से। सगे संबंधी, तो सगे संबंधी के लिए तो रिलेटिव्स का भी यूज होता है, और सगे संबंधी के लिए किथ एंड किन का भी यूज होता है, किथ, KITH, किथ एंड किन, किथ एंड KIN, किन, ठीक है। अभिन्न अंग, अभिन्न अंग के लिए पार्ट एंड पार्सल, PART, पार्ट एंड पार्सल, PIRCEL, पार्सल, पर पार्ट एंड पार्सल। लिखित में, तो लिखित में क्या होगा, इन ब्लैक एंड वाइट, इसके लिए यूज होगा इन ब्लैक, BLAC के ब्लैक एंड वाइट, WHIT, इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, लिखित रूप में या लिखित में इन ब्लैक एंड वाइट। उसी क्षण, उसी क्षण के लिए क्या यूज होगा, देन एंड देयर, THEN, देन एंड देयर, देन एंड देयर, ठीक है ना, उसी क्षण, देन एंड देयर। आगे पीछे, आगे पीछे के लिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, टू एंड फ्रो। हर स्थान पर, हर स्थान पर इसके लिए क्या यूज करेंगे, एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, एट एवरी, EVERY, एवरी नूक एंड डबल ओके, नूक एंड कॉर्नर, CORNER, एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, एट एवरी नूक एंड कॉर्नर हो जाएगा हर स्थान पर, एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर स्थान पर, ठीक है। अब इस प्रकार, तो इस प्रकार के लिए दिस वे, THIS, दिस, WAY, वे, दिस वे, ठीक है ना। उस प्रकार, तो उस प्रकार के लिए दैट वे, THAT, दैट, WAY, वे, दैट वे। अब क्या है, उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव का क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स, UPS, अप्स एंड डाउन्स, ये वाक्यांश, ये यूज होता है फ्रेज, अप्स एंड डाउन्स। निष्प्रभाव के लिए क्या होगा, निष्प्रभावी, निष्प्रभावी है, तो निष्प्रभावी के लिए नल एंड वॉइड, नल, NULL, नल एंड वॉइड, VOID, वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है। के अभाव में, इसके लिए क्या, फॉर वांट ऑफ, के अभाव में, फॉर वांट ऑफ, WANT, वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ। अब जब कभी, तो जब कभी के लिए वेन एवर, WHEN, वेन एवर, जब कभी तुम यहाँ आओगे, वेन एवर यू विल कम हेयर, ठीक है ना। तो कुल मैंने आज यहाँ 30 आपको जो है ना फ्रेज बताए हैं इंग्लिश में, है ना, उसका इंग्लिश में अनुवाद किया है, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल मैंने 30 फ्रेज को इंग्लिश में बताया, जिसका कि इंग्लिश सेंटेंसेस बनाकर या बोलचाल की भाषा में यूज करके अंग्रेजी को सुंदर शेप दिया जा सकता है। तो इन सभी को याद करें और मुझे कमेंट जरूर करें कि इन सभी का सेंटेंस है का वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे, लाइक कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।